गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते OSH इंडिया एक्स्पोचे उद्घाटन। कठोर आणि बंधनकारक सुरक्षाविषयक नियम हे प्रत्येक कामगाराच्या कल्याण, उद्योगांच्या मजबूती आणि देशाच्या सुदृढ आरोग्यमानासाठी आवश्यकच असून, वाढत्या औद्योगिकरणाच्या स्थितीत ते केवळ नियम मानले न जाता राष्ट्रीय प्राधान्यक्रम बनावा, असे आवाहन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्याला वाहिलेल्या 13व्या OSH इंडिया 2025 प्रदर्शन व परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना केले। मुंबईतील बॉम्बे एक्झिबिशन सेंटर येथे दक्षिण आशियातील सर्वात मोठा व्यावसायिक सुरक्षा आणि आरोग्य कार्यक्रम OSH इंडिया एक्स्पोच्या 13व्या आवृत्तीच्या उद्घाटन गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले। 16 ते 18 सप्टेंबर 2025 या 3 दिवसांच्या कालावधीत चालणाऱ्या या कार्यक्रमात 13 देशांमधील 300 पेक्षा जास्त आघाडीच्या ब्रँड्सचे प्रतिनिधित्व करणारे 170 हून अधिक प्रदर्शक आणि 1500 हून अधिक उत्पादने सादर केली जात आहेत। या एक्स्पोचे उद्घाटन गोवा राज्याचे सन्माननीय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या हस्ते झाले। यावेळी सन्माननीय अतिथी म्हणून गोवा शासनाचे फॅक्टरी आणि बॉयलर निरीक्षक, मुख्य निरीक्षक श्री अनंत पंगम, महाराष्ट्र शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा आणि आरोग्य संचालनालयाचे अतिरिक्त संचालक श्री राम दहिफ्टे, इन्फॉर्म मार्केट्स इन इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक श्री योगेश मुद्रस आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते। सबसे पहले ओशो इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2025 जिन्होंने यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया और मुझे चीफ गेस्ट पे तौर पर यहाँ पे बुलाया, इसलिए मैं ओशो इंडिया 2025 इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल सेफ्टी इक्विपमेंट्स, ऑल द फैक्ट्रीज, डॉक्टर्स, इंडस्ट्रीज मैनेजर, सेफ्टी मैनेजर्स, यहाँ पे 3 दिन की उनकी कॉन्फ्रेंस भी रहेगी। मुझे लगता है कि इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशंस यहाँ पे उन्होंने आयोजन करके महाराष्ट्र, गोवा एंड गुजरात इन तीनों स्टेट से सभी सेफ्टी ऑफिसर्स यहाँ पे बुला के इनके लिए कॉन्फ्रेंस आयोजन करना भी बहुत बड़ी बात है। फिजिकल सेफ्टी के साथ साथ मेंटल सेफ्टी इट इज़ ऑल्सो मोर इम्पॉर्टेंट, और मेंटल सेफ्टी भी मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उसके ऊपर भी ये कॉन्फ्रेंस के डिफरेंट टॉपिक्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज किए हैं। हमेशा के लिए यानी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में यानी इस देश में पहली बार यानी जो रिफॉर्म्स किए, इस रिफॉर्म्स के पे बात करते वक्त मैं कहूँगा कि डेफिनेटली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 which is consolidated and replaces 13 existing labor laws pertaining to the safety, healthy and welfare, इसके लिए उन्होंने फोकस किया। सेकंड, श्रम सुविधा पोर्टल एंड लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर, पहले जितने सारे कंपनीज रहते थे उनके लिए श्रम सुविधा पोर्टल, सिंगल पोर्टल पे लेबर आइडेंटिफिकेशन नंबर देना विच इज़ कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी इंडस्ट्रियल यूनिट, ये उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री के टेन्योर में किया। श्रमिक जयंती स्कीम जो 2014 में लॉन्च किया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमिक जयंती, श्रम सुविधा और श्रम विज्ञान और यूनिफॉर्म अकाउंट स्कीम फॉर द प्रोविडेंट फंड्स, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट यानी वर्कर्स लोगों के लिए है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो पुअर और वर्कर के लिए जो इंश्योरेंस रहना चाहिए था, इससे पहले यानी ये इंश्योरेंस वर्कर सेक्टर में कभी नहीं था। 2014 के बाद ही वही इंट्रोड्यूस करके सामान्य लेबर को बहुत बड़ा रिलीफ देने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया। पहली बार इस देश में प्राइवेट सेक्टर में 6 मंथ्स मैटरनिटी लीव देने का काम और कंपल्सरी फॉर ऑल द फैक्ट्रीज एक्ट में करने का काम इसी सरकार ने किया। तो जेंडर इक्वलिटी की बात कभी हो गई तो इस माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के टेन्योर में ये काम हुआ है। Even though the Atal Pension Yojana which is started again for the workers below 40 years, the workers हैं उनके लिए the compulsory Atal Pension Yojana at the factories level पे उन्होंने implement किया। हम जब आज़ादी के अमृत काल में वर्कर के बारे में सोचते वक्त यानी विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए यानी वर्कर्स जो कामगार हैं
वो सेंट्रिक रख के जो काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, इसलिए मैं कल उनका जन्मदिन है और जन्मदिन के अवसर पर आज मुझे लगता है कि पूरे वर्कर्स की तरफ से भी मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सपना साकार करते वक्त हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी वर्कर सेफ्टी, पीपल सेफ्टी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट था और उसी पे काम करते वक्त आज आपने सभी रिफॉर्म्स देखे तो मैक्सिमम रिफॉर्म्स और द न्यू लॉज आपको पीपल सेंट्रिक, वर्कर सेंट्रिक को हमेशा के लिए दिखेंगे। तो मुझे लगता है उसकी अवेयरनेस होना, उसका एग्जिबिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ओशो इंडिया हैज़ टेकन द इनिशिएटिव्स टू डू सच टाइप ऑफ एग्जीबिशन। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब एग्जीबिशन देखेंगे तब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से लेके द फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स, एवरी इंडस्ट्रीज वेयर द सेफ्टी इज रिक्वायर्ड, यानी उन्होंने यहाँ पे एग्जीबिशन करके इन लोगों को अवेयरनेस करने का काम किया है। एंड ये भी ज़रूरी था और जो स्ट्रिक्टनेस इंडस्ट्रीज में लाना चाहिए था बाय ब्रिंगिंग द न्यू लॉज एंड न्यू रिफॉर्म्स इन द इंडस्ट्रियल लॉज, वो स्ट्रिक्टनेस करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सभी लॉज रेगुलेट करने लगी है। तो फिर इससे पता चलता है कि द पीपल सेंट्रिक गवर्नमेंट है। मैं फिर एक बार ओशो इंडिया का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। तो डेफिनेटली ये हमारा 13वां प्रयास है। फर्स्ट ऑल मेरे बाजू में बैठे गोवा के चीफ इंस्पेक्टर फैक्ट्रीज एंड बॉयलर्स गवर्नमेंट ऑफ गोवा अनंत पंगम जी, ये गोवा का एक बड़ा मिशन लेके आए, यहाँ पे सीएम भी आए थे गोवा के। आई थिंक ये हमारा जो प्रयास है 13वां प्रयास है एंड एंटायर पर्पज इज टू एनहांस सेफ्टी कल्चर इन द कंट्री, कि जैसे सेफ्टी कैसे और इंडस्ट्रियल सेफ्टी कैसे स्प्रेड किया जाए। जब ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो रहा है, जैसे इंडिया $5 बिलियन इकोनॉमी हो रही है, उसके लिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये इंडस्ट्री जो अभी $2.7 बिलियन की इंडस्ट्री है, ये डबल होने वाली है, अराउंड $5 बिलियन से जा रही है बाय 2033। इसमें एक ऑश इंडिया का एक बहुत इम्पोर्टेंट योगदान रहा है, जो इंडस्ट्री को एक ऐसा बड़ा शोकेस हम लोग देते हैं जहाँ पे सारे देश विदेश से जो सेफ्टी रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, पीपीई प्रोडक्ट्स है, टेक्नोलॉजीज है, उनके सर्विस प्रोडक्ट्स है, वो सारे एक प्लेटफॉर्म में मिले, प्रोडक्ट से डिस्प्ले हो। हम लोग स्टार्टअप्स के लिए अलग अलग रूल दे रहे हैं। इन एडिशन टू दैट हम लोग यहाँ पे अवार्ड्स कर रहे हैं। हम यहाँ पे इनोवेशन जोन किया हुआ है, अलग अलग कॉन्फ्रेंस, जो 3 दिन का कॉन्फ्रेंस है, उसमें सारे सेफ्टी रिलेटेड जो इश्यूज है, जो चैलेंजेस है, जो सॉल्यूशंस है, वो सारे डिस्कस एमिनेंट स्पीकर्स देश विदेश से आए हुए हैं। सो ये प्लेटफॉर्म है हम सेफ्टी को बढ़ाने के लिए। और नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का बर्थडे है कल, तो हमारे तरफ से उनके लिए छोटी सी भेंट है जो सेफ्टी के लिए बढ़ावा दीजिए। जहाँ पे इंडिया का मेक इन इंडिया से बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक सेफ्टी कल्चर बिल्ड करना चाहते हैं। टोटल कितनी कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही हैं यहाँ पे और कौन से देश? सो टोटल 300 से ज्यादा ब्रांड्स है और पहली बार इतने 13 कंट्रीज से ज्यादा मोर देन 13 कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग दिस ईयर। और 9000 से ज्यादा ट्रेड रिलेटेड है आपके विजिटर्स एक्सपेक्टेड 3 दिन। चेक रिपब्लिक, जर्मनी, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम, फ्रांस, यूके, यूएस, तो इस तरह से 13 अलग अलग कंट्री से डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है शो के अंदर। मेकिंग इंडिया को कितना सपोर्ट मिलता है इस तरह के एग्जीबिशन से, उसके बारे में जरा मे बी यू कैन ओके। सो मेक इन इंडिया में डेफिनेटली एक बड़ा इम्पोर्टेंस है। यहाँ पे इंडियन की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट भी बहुत हो रहे हैं यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में और बाकी मिडिल ईस्ट में बहुत सारे एक्सपोर्ट हो रहे हैं। स्पेशली पीपीई किट जो है हमारी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। सेफ्टी शूज में हमारे बहुत, लेदर की जो है हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। सो यहाँ से मास प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बेस बना हुआ है। और इसमें भारत सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चर करता है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। तो जो छोटी छोटी इकाइयां हैं जो सेफ्टी टोज बनाती हैं, लेसेस बनाती हैं, जिप बनाती हैं, उनका काफी ज्यादा योगदान है मेक इन इंडिया के अंदर में। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये देश विदेश में अलग अलग देशों में जाता है इंडिया से। सो नए प्रोडक्ट्स में हर साल जैसे नए प्रोडक्ट्स आते ही रहते हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट, नाइस मॉडर्न मटेरियल, बट इस टाइम आप देखेंगे तो वेरेबल डिवाइसेस है।
AI ड्रिवन सॉफ्टवेयर है जहाँ से आप सेफ्टी के लिए ऑलरेडी जैसे प्रिवेंशन इज बेटर देन जो उसको ट्रैक कर सके, पूरा वर्कर सेफ्टी पहले ट्रैक हो जाए, प्रिवेंशन। अभी जो मोटो चल रहा है कि जीरो एक्सीडेंट्स, तो आई थिंक द कंपनीज आर एमिंग, इंडस्ट्री आर एमिंग टू हैव जीरो एक्सीडेंट थिंग। ऑफ कोर्स ये पॉसिबल नहीं है, बट ये जो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉल्यूशन जो आए हुए हैं या वेरिएबल डिवाइसेस है, वो देख के वो पहले ही पता चलेगा कि क्या हो रहा है, तो उससे आप ये एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हो। वैसे नए प्रोडक्ट्स आज डिस्प्ले में है। एनी मोर प्रोडक्ट्स यू वांट टू टॉक अबाउट? आई थिंक हमारे पास सेफ्टी हेलमेट है जिसमें एसी लगा हुआ है। सो अगर कोई कन्फाइंड स्पेस में नीचे काम करने जाता है लेबर माइंस के अंदर में, तो वो सेफ्टी हेलमेट ऐसा काम करता है कि आपको गर्मी नहीं लगती। इट हेल्प्स यू टू कीप कूल, so that's what is going to be displayed here. उसके अलावा हमारे पास गैजेट है डाटा कम्युनिकेशन। हम एक वॉच है, अगर वो कन्फाइंड स्पेस में आप नीचे पहन के जाते हैं तो आपका मैनेजर जो ऊपर बैठा है उसके पास EEG अपने आप सप्लाई होता है, which is a very unique kind of a product which is displayed in this show.